इधर देखो बेटा, बर्नर्स थ्योरी की अगर हम बात करें, बर्नर्स थ्योरी चल रहा है। बर्नर्स थ्योरी की बात करें तो बर्नर्स ने क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड इन्वॉल्यूशन देते हैं या जो आयंस इन्वॉल्यूशन देते हैं उसके लिए एक थ्योरी दी और ये बताया कि यहाँ पर लिगेंड क्या काम करेगा और आयंस क्या काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि बर्नर्स ने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। तो बर्नर्स ने क्या बताया सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है वो मेड काय से होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेड होता है लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन या एटम से, मतलब या तो सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड जुड़ेगा या सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड जुड़ेगा, तब जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर उसने ये बताया कि इसमें जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी, एक कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है। तो यहाँ पर एक को डॉटेड लाइन से शो करेंगे हम और एक को सॉलिड लाइन से शो करेंगे। क्लियर आ रहा है नहीं समझ में? एक को डॉटेड से करेंगे और एक को सॉलिड से करेंगे। तो डॉटेड वाला ये Cl है, ये डॉटेड है, ये वाला Cl भी डॉटेड है, ये वाला Cl भी डॉटेड है। क्लियर? तो यहां पर एक डॉटेड लाइन से शो हो रहा और एक सॉलिड लाइन से शो हो रहा। तो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी वो होगी जो आयन से सेटिस्फाइड होगी, आयोनाइजेबल होगी, आयन से सेटिस्फाइड होगी। जैसे हमें पता है Cl में एक नेगेटिव होता, यहाँ Br नेगेटिव भी हो सकता, यहाँ I नेगेटिव भी हो सकता, यहाँ Cn नेगेटिव भी हो सकता, यहाँ OH नेगेटिव भी हो सकता, लेकिन जो वैलेंसी जब भी होगी सेटिस्फाई वो किससे होगी? आयन से। क्लियर? तो क्या कह रहा है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल वैलेंसी एंड सेटिस्फाई बाय एन आयन। एन आयन मतलब समझ गए जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, एन आयन। सेकेंडरी वैलेंसी क्या कह रहा है वो? सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, ये आयन से नहीं होगी, न्यूट्रल एटम से होगी। जैसे NH3, H2O, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। आ गया समझ में? तो यहां पर हमने देखो क्या ले लिया? NH3 जो कि न्यूट्रल है। क्लियर? तो यहां पर NH3 किसको शो कर रहा? सेकेंडरी वैलेंसी को। यहां Cl किसको शो कर रहा? प्राइमरी वैलेंसी को। क्लियर? ये चीज बिल्कुल आ गया समझ में पूरा? क्लियर? देखो ये लिखा, अब वो किससे होगी? सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाई बाय द एनायन। आ गया समझ में? एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब या तो ये एनायन से सेटिस्फाइड होगी सेकेंडरी वाली या न्यूट्रल एटम से सेटिस्फाई होगी, लेकिन जो प्राइमरी होगी वो केवल नेगेटिव आयन से। प्राइमरी ओनली एनायन से, सेकेंडरी वाली एनायन भी सेटिस्फाइड कर सकता और न्यूट्रल भी कर सकता, दोनों कर सकते। अब कैसे होता है वो आप समझें। मान लें कि यहां से एक NH3 गया, ये वाला NH3 चला गया, तो अब जो नेगेटिव वाला है ना, अब वो दोनों तरह की वैलेंसी शो करेगा बेटा। यहां पर एक डॉटेड लाइन के साथ साथ एक क्या आ जाएगा? अब देखो इसकी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। क्लियर? अब जैसे मान लो ये वाला NH3 गया, ये सेटिस्फाई करेगा दोनों। मान लो ये वाला NH3 गया, समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? लेकिन कुछ बुक में यहाँ H2 दिखता है मैं लिखा हुआ, मतलब ऐसा। ये तो चीजों समझ में आ गए। जैसे जैसे NH3 हटेगा एक डबल टाइप का वैलेंसी शो करने लगेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन? Cl। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है सर कि ये पूरा लिखा रहता है और यहाँ पर NH3, यहाँ पर एक H2 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है क्योंकि न्यूट्रल से होती है ना सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर H2 भी लिख सकता है, आपको कोई टेंशन नहीं। इधर देखो, अब वो क्या कह रहा? 6 लिगेंड अगर है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, 4 लिगेंड है तो स्पर्मप्लानर होगा। प्राइमरी वैलेंसी शो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय अ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से किसको शो कर रहे हैं हम? इट इज अ प्राइमरी वैलेंसी। क्लियर? और ये सॉलिड लाइन वाली क्या? इट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? लेकिन अगर मान लो यहाँ डबल आ जाए तो ये प्राइमरी को भी सेटिस्फाइड करेगा और ये प्राइमरी वैलेंसी को भी करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी करेगा। ये बर्नर्स ने बताया था। क्लियर? आगे समझ में? और इस तरह के स्ट्रक्चर उसने बहुत सारे दिए थे। अब आप गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर निकल के आएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर वहां से एक NH3 हटा होगा वहां डबल शो कर रहा होगा। क्लियर? ठीक है? तो अब आगे समझ में। अब पूछ लेता है प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है। आ गया समझ में? सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है? अगर आपके पास 4 लिगेंड हैं तो कौन सा होगा? 6 लिगेंड हैं तो कौन सा होगा? उसमें हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आपको आता है, कलर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालनी आपको आती है, हमने सिखा दी। आ गया समझ में? उस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे तो जो आपको पहले से कर लेना है। और आपको कोई लग रहा कि ये क्वेश्चन सर हमें समझना है तो आप वो निकाल के लाना, हम समझा देंगे। ठीक है?